स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, समापन मतलब अंत करना, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी को डॉक्टर के सहारे, डॉक्टर की मदद से खत्म करना। अच्छा, पहले तो MTP कोशिश करते हैं MTP क्या है। यानी बच्चे का गर्भकाल पूर्ण होने से पहले चिकित्सक की मदद से गर्भ समापन कर दिया जाए। समापन कर दिया जाए। यानी इसका मतलब भी समझिए, इसकी मतलब ये है बच्चे अभी गर्भकाल है, बच्चे का भाई टोटल 9 महीना पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर ही आप क्या करो, बच्चे को रिलीज आउट करवा दो, मतलब गर्भ को निकलवा दो, बच्चे को निकलवा दो, और भी डॉक्टर की मदद लेगा। दैट इज MTP। कहते हैं प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ भ्रूण का MTP होता है। भ्रूण का MTP होता है, यानी प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ बच्चों का जो भ्रूण आपके गर्भाशय में पड़ रहे हैं उनका MTP करवाया जाता है बाय डॉक्टर। अब ये सोचो, 4 से 5 करोड़ MTP प्रतिवर्ष आपके परफॉर्म हो रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड की है, पूरे संसार में, ठीक है। अब 4 से 5 करोड़ भ्रूण का समापन कर रहे हैं, तो इससे जनसंख्या के वृद्धि में कमी आएगी। ठीक है, अगर आप MTP परफॉर्म करोगे यानी बच्चे को गिरवा दोगे तो बच्चे की कमी तो होनी है, तो इससे जनसंख्या की वृद्धि में कमी आए। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट थी उसका ये उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य नहीं कि आप जनसंख्या को कम करने के लिए MTP करवाओ, नहीं। उसका मेन उद्देश्य था कि कभी भी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, MTP करवानी ही पड़ती है। अब क्या हुआ, रेप का केस है, उसमें अब बच्चे को MTP करवानी ही पड़ेगी। तो वैसे जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे MTP की जरूरत पड़ती, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया था। हाँ, ये हमारे देश के लिए अच्छा है, ठीक है। अब बच्चा डिफेक्टेड है तो उसको MTP करवा दीजिए। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश में महान पुरुष है, इसको भावनात्मक भाव में ले बैठे। कोई धार्मिक जोड़ दिया, हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ MTP नहीं हुआ, नहीं चलता। समाज में ऐसे लोग हैं, लोग इसको सामाजिक दृष्टि से देखने लगे, तो लोग इसको लीगलाइज, कोई चाहता था MTP को गवर्नमेंट लीगलाइज करे, लीगल बनाए, कोई चाहता था नहीं बनाए। तो फाइनली 1971 में MTP को गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी। 1971 में MTP को सरकार ने कानूनी रूप से स्वीकृति दे दी। चलो ठीक है, 1971 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या थी, ये स्वीकृत कर दी, हाँ भाई आप MTP आप परफॉर्म कर सकते हो, छूट दे दी। अब हमारे देश के महान व्यक्ति वो क्या करने लगे, उनका तो दिमाग अभी पुत्रियों पर भी था, यानी वो चाहते थे कि उनके लड़के हो, लड़कियां ना हो। अगर उनको पता चला, जैसे उन्होंने एमनियोसेंटेसिस की लड़का है, लड़की पता लगा लड़की है, तो MTP करवा देते थे, बच्ची को गिरवा देते थे, बच्ची का अबॉर्शन कराने लगे। तो लोग इस MTP का गलत यूज करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। हमारी जो गवर्नमेंट ने सोचा, यार मैंने तो उसको लोगों पर रखा था ताकि लोग इसका अच्छा यूज करें, ठीक है।
जनसंख्या में वृद्धि में कमी होगी तो अच्छी बात है, इसके साथ साथ इसका अच्छा योग की जाए, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया। अब एमटीपी आप तभी करवा सकोगे, एमटीपी करवाने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें कुछ आपके जरूरत पड़ने पर ही आप एमटीपी करवा सकते हो, ऐसी नहीं। सो कि मतलब अब आपको गवर्नमेंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत है। देखो जो एमटीपी आपका, एमटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या था, का मुख्य उद्देश्य, आखिर एमटीपी गवर्नमेंट ने क्यों चलाया, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अनचाहा गर्भ, पहला तो अनचाहा गर्भ, यानी आपके न चाहते हुए भी गर्भ का फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो आपका भ्रूण का विकास होने लगा, यानी बच्चा पलने लगा, आपके न चाहते हुए भी आप एमटीपी करवा दीजिए, ठीक, पहला उद्देश्य। बलात्कार में, दूसरा बलात्कार में जबरदस्ती, जो आपके आजकल समाज में देख ही रहे होगे, तो उस केस में, बलात्कार जैसे केसों में इसका यूज किया जा सके। और दूसरा, आप निरोध लेना भूल गए, ठीक है, आप निरोध लेना भूल गए, या आपने लिया वो फेल हो गया, उस केस में आप एमटीपी करवा सकते हो, यानी आप सीधा, इसका मतलब क्या, अनचाहा गर्भ ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो गर्भ में बच्चे को बीमारी हो, ढेर सारे रोग हो, बच्चे को रोग हो, उस कंडीशन में एमटीपी करवा सकते थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ, यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया 12 सप्ताह तक सुरक्षित होता है, चित रहता है। 12 सप्ताह तक अगर आपने कराया तो सुरक्षित है, अगर 12 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, जैसे 24 सप्ताह तक एमटीपी करवाने के लिए अगर एमटीपी आपका 23 सप्ताह के अंदर है तक, या इस 24 सप्ताह के पहले, इसके लिए आपको 2 डॉक्टरों से पंजीकृत करवाना पड़ेगा, यानी इसके लिए 2 आपके डॉक्टर होने चाहिए, 2 पंजीकृत चिकित्सक होने चाहिए, चिकित्सक की राय आवश्यक है। यानी आप 12 सप्ताह तक एमटीपी करवाए तो कोई बात नहीं, एक डॉक्टर है पर्याप्त है। अगर 24 सप्ताह या इससे पहले का एमटीपी करवा रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। ये अधिनियम 2017 में पारित हुआ, 2017 में अधिनियम पारित हुआ। 12 सप्ताह, अगर 12 सप्ताह तक, 2017 में एक अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत आप 12 सप्ताह के अंदर आप एमटीपी कराते हो सुरक्षित होता है, उसके लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। 24 सप्ताह के लिए एमटीपी करवा सकते हो, उसमें 2 आपकी पंजीकृत चिकित्सक की जरूरत होती है, उनके राय ले। इसके साथ साथ आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम फॉलो करने होंगे, यानी इस नियम का उद्देश्य है, आप एमटीपी तभी करवा सकोगे जब आपकी 2 कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो अब आपके कुछ नियम फॉलो करने होंगे, कुछ गाइडलाइंस है, तभी आप एमटीपी करवा सकते हो। यानी
सगर्भता प्रेगनेंसी, अब जो महिला लगातार प्रेगनेंसी कर रही है, लगातार बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से उसको खतरा है या उसके होने वाले बच्चे को खतरा है या माता पिता दोनों, नहीं बच्चे और माँ दोनों को खतरा है, या आपकी माता गंभीर चोट, शरीर में गंभीर चोट हो, उस समय वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती है, शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो इन सभी कंडीशन में आप उसे एमटीपी करवा सकते हो। या बच्चा जो हो रहा है विकलांग हो, इन कंडीशन पे आप ही एनटीपी करवा सकते हो। एक गवर्नमेंट की अधिनियम पारित हुई थी 2017 में, जिसके अनुसार अब ताकि लोग एमटीपी का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए ये 2017 में अधिनियम पारित किया गया। अब बात कहते हैं कि जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा विभिन्न समस्याओं का उत्पन्न करने वाले रसायनों को पता लगाना, यानी जैव रसायन का यूज करके हम जो होने वाले बच्चे हैं उसमें जो रसायन की कमी या अधिकता हो रही, उन चीज़ों का पता भी लगा सकते हैं। जैसे अल्फा फेटोप्रोटीन क्या होता है, इसकी अधिकता से आपकी जो न्यूरल ट्यूब्स होती हैं, न्यूरॉन की ट्यूब नलिकाएं होती हैं, इनमें डिफेक्ट हो जाता है। अगर सोचो न्यूरॉन की जो नलिकाएं डिफेक्ट हो जाएंगी तो मैसेज पहुंचाने का काम, जो सिग्नल्स पहुंचाने का काम है, ये डिफेक्ट हो जाएंगे, तो जो होने वाला बच्चा होगा वो तो बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड पैदा होगा। इसके बाद कहा है जो आपका टेस्ट सेक्स होता है, जिसमें माइलिन आवरण का विनिष्ट हो जाता है। माइलिन जो आवरण होती है, अगर वो आपकी विनिष्ट हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, तो इन सबको अगर आपने ज्ञात कर लिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके बच्चे में होती हैं, बच्चा आपके गर्भ में, अगर ये बीमारी आपको इंगित हो, आपको पता लगा ये बीमारियां हैं, तो आप शीघ्र ही उसका एमटीपी करवा दें, क्योंकि दोनों बीमारियां आपके ब्रेन से रिलेटिव हैं। अगर ब्रेन में कोई भी चीज़ कमी है तो बच्चा आपका मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो इससे अच्छा आप क्या एमटीपी करवा दीजिए। एमटीपी करवाना इसके लिए बेस्ट होगा। तो हमने इस लेक्चर में सीखा क्या, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, कैसे हम एमटीपी का यूज करके बच्चे होने वाली माता को सेव कर सकते हैं और ना चाहते हुए होने वाले बच्चों को हम एबॉर्शन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इन जो नोट्स हैं इसका मैंने बता रखा है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि इन नोट्स का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मेरा ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।